हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे मूल अधिकार को। ये कौन से भाग में दिया है? भाग 3 में आर्टिकल पूछा जाएगा, तो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल इसमें शामिल हैं। मूल अधिकार का आर्टिकल पूछा जाएगा तो 12 से लेके कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं इसमें? 12 से लेके 35 तक के सारे आर्टिकल इसमें शामिल हैं। ठीक है, 12 से लेके 35 तक। फिर देखिए क्या दिया है कि हमने क्या देखा था, भाग 1 में क्या देखा था हमने? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र देखा था। आर्टिकल पूछा जाए तो 1 से 4 तक के आर्टिकल थे। ठीक, ये भाग 1 में था। भाग 2 में हमने क्या देखा? नागरिकता। आर्टिकल पूछा जाए 5 से 11 तक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? भाग 3। भाग 3 में दिया है हमारा मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक आर्टिकल पूछा जाए तो 12 से लेके 35 तक के इसके आर्टिकल इसमें शामिल हैं। ठीक, मूल अधिकार में कितने आर्टिकल शामिल हैं? 12 से लेके 35 तक के इसमें आते हैं। ठीक है, मूल अधिकार हैं जो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन अधिकारों पर राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इन्हें न्यायालय द्वारा, ठीक है, क्या कराया जा सकता है? प्रवर्तित भी कराया जा सकता है। भारत में इसे अमेरिका के संविधान से इसे अपनाया गया है। मूल अधिकार को हमने कहाँ से लिया है? मूल अधिकार को हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यूएसए के संविधान से हमने इसको अपनाया है। 1931 के कांग्रेस में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें वल्लभ भाई पटेल ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल अधिकारों की घोषणा की गई थी। मूल अधिकारों की न्यायालय द्वारा मूलभूत ढांचा माना गया है। ठीक है, मूल अधिकार को क्या माना गया है? मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा मूलभूत ढांचा माना गया है। वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को कितने? तो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता के अधिकार में कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आते हैं? तो इसमें 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल समानता के अधिकार में शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 में। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा 25 से 28 तक, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आएगा 29 एवं 30 में। ठीक है, स्थानिक उपचारों का अधिकार ये आता है आर्टिकल नंबर 32 में। सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। ये बात किस में कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 14 में यह बात कही गई है। ठीक, और विधि के समक्ष समता ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से विधि के अधीन होंगे, और विधि का समान संरक्षण ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से। ठीक है, अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण ये हमने लिया है अमेरिका से। प्रत्येक व्यक्ति को समान विधिक संरक्षण हासिल होगा। ठीक है, अपवाद की राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पद की शक्ति एवं कर्तव्य पालन के लिए न्यायालय से में उत्तरदायी नहीं है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल की पदावधि में उनके विरुद्ध कोई भी जो दंडिक कार्रवाई है उनको नहीं की जाएगी, है ना। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल से कोई भी अपराध होता है तो जब तक वे पद पर हैं उसे दंडित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्रवाई हेतु 2 माह पूर्व उसे क्या देनी होगी? सूचना देनी होगी। ठीक, फिर आता है हमारा 14 नंबर में हमने क्या देखा कि समता का अधिकार, है ना। विधि के समक्ष सभी को क्या मिले हैं? समानता मिली है। और फिर हमारा आता है 15 नंबर में क्या दिया है? धर्म
धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 15 का 1, ठीक है। राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। राज्य किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और इसका 15 का 2, ठीक है, ये क्या कहता है कि नागरिक, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो दुकानों हैं, सार्वजनिक भोजनालय हैं, होटलों हैं और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश तथा कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के उपयोग करने के नियोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी कि क्या नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, है ना, किसी दुकानों पर, जैसे सार्वजनिक भोजनालय हैं, होटलों हैं और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हैं, उन पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा। जैसे सार्वजनिक स्थल में जैसे कुएँ हैं, तालाब है, घाट है, सड़क है और सार्वजनिक समागम के जो भी उपयोग करने योग्य है, उस पर किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, ठीक है, उन पर कोई भी रोक नहीं लगाया जाएगा। 15 का 3 क्या कहता है कि 15 का 1 तो कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी, ठीक है। ये 15 का 3 क्या कहता है कि 15 का जो 1 है, सबसेक्शन 1, और 15 का जो सबसेक्शन 2 है ना, 2 है, उनमें कोई बात जो राज्य में को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोक लगाएगी, ठीक है। और 15 का 4 क्या कहता है, राज्य किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। जैसे राज्य किसी भी धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किंतु राज्य क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई जाति, अनुसूचित जाति या जनजाति जो पिछड़े वर्ग के हैं, उन जनजातियों की उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं, विशेष उपबंध कर सकते हैं। ये किस में कहा गया है, 15 के 4 में कहा गया है। 15 का 3 क्या कहता है, 15 का 3 ये कहता है कि 15 का 1 है ना, 15 का 1 और 15 का 2, ठीक है। 15 के 1 और 15 का 2 की जो बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोक लगाएगी, है ना। राज्य चाहे तो क्या कर सकती है, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध बना सकती है, उस पर कोई रोक नहीं लगाएगी। और 15 का 4 में हमने देखा कि शैक्षणिक दृष्टि से जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उनके पिछड़े होने पर राज्य क्या कर सकती है, उनकी उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। 15 का 5 क्या कहता है, 93 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया, ठीक है। राज्य किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति जनजातियों को शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध, है ना, आरक्षण आदि कर सकते हैं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर, ठीक है। उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये विशेष आरक्षण रख सकते हैं। अब जो अनुच्छेद 16 है, उसमें क्या कहा गया है कि शासकीय सेवाओं में क्या मिलेगी, सभी को अवसर की समानता मिलेगी। एक ये बात कहा गई है अनुच्छेद 16 में, उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए क्या मिलेगी, अवसर की समानता होगी। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अपवाद देख लेते हैं। अपवाद के में क्या क्या दिया है कि 16 का 1 क्या कहता है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिक के लिए अवसर की समता रहेगी, ठीक है। अगर किसी पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है तो सभी को क्या मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। और नियुक्ति संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए क्या मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी। और 16 का 2 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी जैसे कोई वैकेंसी आती है ना, या राज्य सरकार किसी पद पर किसी को नियुक्त करना चाहती है तो उसके लिए आवेदन सभी कर सकते हैं। उस आवेदन पर किए जो व्यक्ति उस आवेदन को किया है, उस परीक्षा में सभी को शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार से किसी धर्म के आधार पर, मूल, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसे वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। फिर हमारा आता है 16 का 3। 16 का 3 क्या कहता है कि सरकार किसी पद पर नियोजन को केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकता है। जैसे यूपी में किसी पद के लिए आवेदन करना है तो राज्य, है ना, यूपी का शासन क्या कर सकता है, केवल अपने ही राज्य के विद्यार्थी उसमें शामिल होंगे, ऐसा नियम वह बना सकता है। और 16 का 4 क्या कहता है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों, सामाजिक, शैक्षणिक कि किसी वर्ग के लिए नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए क्या कर सकती है, उपबंध कर सकती है। जो पिछड़े हुए जैसे अनुसूचित शैक्षणिक संस्थान हैं,
ठीक है, जो क्या है पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या कर सकती है वे नियुक्ति या पदों पर भर्ती के लिए वे क्या कर सकती है आरक्षण के उपबंध कर सकती है। फिर 16 का 4 का क्या कहता है बैकलॉग है जो पिछड़े हुए हैं ना, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या किया जा सकता है आरक्षण किया जा सकता है। ये 16 का 4 का कहता है। 16 का 5 में क्या कहा गया है किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई भी पदधारी किसी विशिष्ट संप्रदाय का ही हो सकता है। फिर आता है 17 में क्या कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। ठीक, इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। कौन से आर्टिकल में 17 में। उसका किसी भी रूप में आचरण करना निषिद्ध माना गया है। अस्पृश्यता से संबंधित किसी निर्योग्यता को लागू करना क्या होगा अपराध होगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब आया तो 1955, ठीक है। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1976 को। और 18 में क्या किया गया है 18 में किया गया है उपाधियों का अंत। राज्य किसी भी व्यक्ति को चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी हो उपाधियां प्रदान करने से क्या कर सकता है मना करता है, किंतु जैसे सेवा है या विद्या संबंधी उपाधि है तो वो प्रदान करने की अनुमति देता है। सेना में जैसे लेफ्टिनेंट होते हैं तो ये सारी उपाधि दी जा सकती है, किंतु किसी को महाराजाधिराज ऐसी उपाधि वे नहीं ले सकते। कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन विश्वसनीय पद में है राष्ट्रपति की सम्मति के बिना विदेशी राज्य की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। विदेशी व्यक्ति है जो राज्य के अधीन विश्वसनीय पद पर है तो राष्ट्रपति की सहमति जब तक ना हो तो उसके बिना भी विदेशी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपहार उपाधि वृत्ति या पद स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो विदेश में जाकर ठीक है विदेशी राज्य से कोई उपहार नहीं ले सकता ना ही कोई पद ग्रहण कर सकता है। इसके लिए उसे क्या करनी होगी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। स्वतंत्रता का अधिकार ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। नंबर 3 में क्या दिया है मूल अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल है, इसमें 12 से 35 तक के आर्टिकल हैं। ठीक है, इसको हमने कहाँ से लिया है तो ये हमने मूल अधिकार जो हमने लिया है USA से, ठीक है अमेरिका से हमने इसको लिया है। फिर हमने क्या देखा कि जो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी कांग्रेस की, तो इसने की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकारों की घोषणा की गई थी इसी अधिवेशन में। मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा क्या माना गया है मूलभूत ढांचा माना गया है। कितने मूल अधिकार है वर्तमान में 6। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 14 से 18 तक के आर्टिकल किसमें है समानता का अधिकार। 19 से 22 में किसमें आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है 29-30 में और संवैधानिक उपचार का अधिकार है 32 में। जिसमें हम आज की क्लास में क्या देखेंगे समानता का अधिकार ये देखेंगे। ठीक है, इसमें कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आएंगे 14 से 18 तक। 14 में क्या कहा गया है कि समता का अधिकार है ना, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है समान है। विधि के समक्ष समता ये हमने कहाँ से लिया ब्रिटेन से, कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन होंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से क्या होंगे विधि के अधीन होंगे। और विधि का समान संरक्षण ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है अमेरिका से। प्रत्येक व्यक्ति को समान विधिक संरक्षण क्या होंगे हासिल होंगे। ठीक, अपवाद स्वरूप हमने किनको देखा कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का कर्तव्य पालन के लिए न्यायालय में क्या नहीं है उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल की पदावधि में उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर हमने देखा कि जो हमारा अनुच्छेद 15 है वो क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 15 का 1 क्या कहता है कि राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। 15 का 2 क्या कहता है नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर जैसे कि सार्वजनिक स्थान है ना, भोजनालय है, दुकान है, होटल है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है तो उन पर प्रवेश करने से मना नहीं कर सकती। जैसे और क्या है तालाब है, घाट है, सड़क है ना, ये सभी क्या है सार्वजनिक स्थल है तो इन पर रोक नहीं लगा सकते। फिर आता है 15 का 3। इसमें क्या कहते हैं कि 15 का 1 और 2 जो आर्टिकल है ना उसमें कोई बात राज्य को अगर स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनानी है तो वह राज्य क्या कर सकती है बना सकती है, उस पर कोई रोक नहीं लगाएगा। 15 का 4 क्या कहता है कि राज्य किन्हीं सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए क्या कर सकता है विशेष उपबंध कर सकता है। ये किसमें कहा गया 15 का 4 में। 15 का 5 क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं अनुसूचित जाति जनजाति के जो शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश कराने के लिए क्या कर सकते हैं वे आरक्षण दे सकते हैं। 16 क्या कहता है कि शासकीय सेवाओं में सभी को क्या मिलेगी अवसर की समानता मिलेगी। 16 का 1 क्या कहते हैं राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए क्या होगी अवसर की समानता होगी। 16 का 2 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नौकरी में क्या नहीं किया जाएगा भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 का 3 क्या कहता है कि सरकार किसी पद पर नियोजन को केवल राज्य के निवासियों के लिए अधीन कर सकता है। अगर कोई राज्य सरकार किसी पद पर नियुक्त करना चाहता है तो उसमें केवल उसी राज्य के व्यक्ति शामिल हो ऐसा वह नियम बना सकता है। ये क्या कहता है 16 का 3। 16 का 4 क्या कहता है राज्य पिछड़े हुए नागरिकों की सामाजिक शैक्षणिक के लिए किसी वर्ग के लिए नियुक्ति या पदों के लिए भी क्या कर सकते हैं आरक्षण रख सकते हैं। 16 का क्या कहता है जो अनुसूचित जाति हैं जनजाति हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है आरक्षण किया जा सकेगा। और 16 का 5 क्या कहता है किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई भी पदधारी किसी विशिष्ट संप्रदाय के का क्या हो सकता है हो सकता है। और 17 में क्या कहा गया अस्पृश्यता का अंत किया गया। 18 में क्या कहा गया उपाधि का अंत किया गया है ना, आप किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते। अगर जो विदेशी है ना और वे क्या है भारतीय सेवा में
कार्य करता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विदेशी भी क्या नहीं कर सकता, किसी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपहार उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हम कल की क्लास में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।